लोग उस लक्ष्य को भी एनडीए गठबंधन सरलता से पूरा कर लेगा। चिराग जी, कोई ऐसी इच्छा जो अभी तक चिराग पासवान पूरा करना चाहते हैं? पिता की कोई ऐसी इच्छा जो चिराग पासवान अभी तक पूरा नहीं? पार्टी को राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना, बस इसमें थोड़ा सा जोर और लगाने की कसर बाकी है, बट मैं मानता हूँ। और साथ ही में उनके विचारों का प्रदेश बनाना, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, अंतिम दिनों में उन्होंने ही इसको एक अंतिम रूपरेखा दी थी। तो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के लक्ष्य को आगे लेते हुए अपनी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाना। 3 साल बाद पिताजी के कार्यालय में आप आज स्थापना दिवस मना रहे हैं 25वां, कैसा लग रहा है? चाचा को मना रहे हैं। पुरानी यादें हैं यहाँ की। देखिए, सरकारी व्यवस्था है, सरकारी आवास है, इस पर किसी भी निजी व्यक्ति का अधिकार नहीं हो सकता। बट हाँ, बचपन गुजारा है मैंने यहाँ पे, इस नाते ज़रूर मेरी यादें रही और मेरे लिए ये गर्व की बात है। कल जैसा परिवार के सदस्यों ने, हमारी माँ ने भी कहा, गर्व की बात यह है कि जहाँ से मेरे नेता बैठकर उन्होंने कार्य करने का काम किया, आज उसी जगह पर बैठकर मुझे उन्हीं के विचारों को आगे लेकर जाते हुए अपनी पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी मुझे मिली है। तो ये मेरे लिए एक तरफ सौभाग्य की बात भी है, भावुक भी करता है, बट शक्ति भी यही देता है। 25 का चुनाव है और आपके कार्यकर्ता अब आपको सीएम का चेहरा देख रहे हैं। सीएम का चेहरा 2025 के लिए मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं की भावना का ज़रूर सम्मान करता हूं, बट ये एनडीए ने पहले से ही तय कर लिया है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही एनडीए गठबंधन आगामी 2025 का चुनाव लड़ने जा रहा है। और मैं मानता हूं, मुझे पूरा विश्वास है कि अगले साल इस वक्त जब पुनः हम लोग पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे होंगे, तब तक मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके होंगे। चिराग जी, आरक्षण को लेकर आप लोग महागठबंधन के साथ है स्मार्ट मीटर के मुद्दे पे, क्योंकि आपके सांसद भी लगातार बोल रहे हैं। देखिए, कहीं पे अगर कुछ तकलीफ़ें हैं, जो दिक्कत है, गठबंधन साथी होने के नाते हम लोग की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार तक वो विषय हम लोग पहुंचाने का हम लोग कार्य करें। इसका कतई मतलब नहीं है कि हम लोग किसी का साथ दे रहे हैं या किसी का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। बट हाँ, अगर कोई ऐसे विषय हैं जहां जिसकी वजह से जनता को परेशानी है, उसको सरकार तक पहुँचा कर कैसे उसका समाधान ढूंढा जा सके, इस भूमिका में ज़रूर लोक जनशक्ति पार्टी सदन चला और अपोजिशन लगातार आरक्षण और जाति आधारित गणना कराने का देश भर में मांग कर रहा है। आप लोग की भी रही है कि देश भर में होनी चाहिए। क्या लगता है कि अब आरक्षण का मुद्दा फिर से अपोजिशन उठा रहा है? क्यों? ऑपोजिशन ने इस मुद्दे को हर स्वरूप में उठाने का प्रयास किया। कभी आरक्षण के दायरे को बढ़ाने को लेकर, कभी डराने को लेकर कि आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा। इनकी राजनीति इसके आसपास घूमती रही है। तकलीफ तब होती है कि जब आप सत्ता में आते हैं तो आपके विषय, आपके मुद्दे बदल जाते हैं। जब ये लोग सरकार में आते हैं, केंद्र सरकार में लंबे समय तक राजद रही, उस वक्त इनके समर्थन वाली सरकार थी। क्यों नहीं बिहार को उस वक्त विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दिया गया? क्यों नहीं उस वक्त इन लोगों ने जातीय जनगणना करा ली? आज जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, राहुल जी बार बार घूम घूम कर देश भर में बोलते हैं कि भाई जातीय आधारित जनगणना होनी चाहिए, तो केंद्र में लंबे समय तक तो आप ही की सरकार थी ना। आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा समय तक कोई केंद्र सरकार का हिस्सा रहा है तो वो कांग्रेस की सरकार रही है। क्यों नहीं इन्होंने करवा लिया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने से ठीक पहले तक 10 साल लगातार मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में इन लोगों की सरकार रही, उस वक्त क्यों नहीं इन्होंने किया? तो ये दर्शाता है कि जब ये लोग सत्ता में होते हैं तो इनकी भाषा बदल जाती है और विपक्ष में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इनकी भाषा बदल जाती है। मिथिला राज की मांग राबड़ी देवी कर रही है, अलग राज्य होनी चाहिए। मेरी लड़ाई बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की है, जिसमें बिहारियों को एकजुट करकर, और जब तक हम लोग एक हैं, ये हम लोग की ताकत है। जो हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं एक हैं तो सेफ हैं। कितनी बांटने की राजनीति करेंगे, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी क्षेत्रवाद के नाम पर। ये लोग सिर्फ बांट कर अभी तक अपनी राजनीतिक लाभ ये लोग उठाते रहे हैं। जनता के हितों की चिंता कभी करने का काम इन लोगों ने नहीं किया। ये एक और बांटने की राजनीति की सोच है जिसमें पुनः लाभ ये लोग सिर्फ अपना ही देखेंगे। हेमंत सोरेन आज ओथ ले रहे हैं, अकेले मुख्यमंत्री जो ओथ लेंगे, बाकी मंत्रियों का भी सूची नहीं दिया गया। मेरी तरफ से बधाई, शुभकामनाएं। प्रदर्शन उन्होंने अच्छा किया, बट हाँ, गठबंधन के साथ उनका प्रदर्शन था। कम से कम इतनी उम्मीद तो ज़रूर थी हम लोगों को कि घटक दलों से कम एक किसी ना किसी को साथ में लेते, बट अगर अकेले शपथ ले रहे हैं तो शुभकामनाएं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय
अपने मंत्री और सबसे बड़ा कोई रिश्ता होता हमारे अभिभावक, हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री चिराग पासवान जी मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक जिनके नेतृत्व में विधानसभा लोकसभा का चुनाव लड़ करके हमने 5 में से 5 सीटें चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान और यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सभी नेतागण पदाधिकारी को बधाई देने आया है भाई को। और जो उनके रामविलास पासवान जी ने जो सपना देखा इस देश के लिए, बिहार के, उसको आगे बढ़ाने का काम हमारे भाई चिराग पासवान जी कर रहे हैं। मेरी पूरी शुभकामना है ये 25 साल नहीं 125 साल तक ये पार्टी चलते रहे। पूरा एनडीए मिलकर हमारे भाई के साथ है, पूरे इस पार्टी को आगे बढ़ाना है। और आपने देखा है पिछले 25 वर्षों में जब रामविलास पासवान जी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ रहे, पूरी मजबूती के साथ पार्टी बढ़ा रहा। इसलिए आगे भी मेरी पूरी शुभकामना है आदरणीय चिराग जी को, आदरणीय माता जी को और सभी सांसदों की आपके क्षेत्र के विकास और पूरे बिहार के विकास में पूरा एनडीए हमारा समर्थन देता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आप को परेशान किए, क्योंकि उनकी वो चिंताएं अपने लिए या किसी अपनों के लिए नहीं, वो हम लोगों के बढ़ते कदम से चिंतित होते। कुछ लोग हैं जिनको ये बात हजम नहीं होती कि कल का आया हुआ लड़का जो दिल्ली में पला बड़ा, जिसको सोचा था कि चुटकी बजाते उसको मसल दिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा, आज वही कल का आया लड़का इतनी मजबूती से आगे बढ़ने का काम कैसे कर रहा है। ये बात कईयों को परेशान करती है, उनमें कई अपने भी हैं। पर बहरहाल हम लोगों को अपने लक्ष्य से भटकना नहीं, और आज यही आग्रह करने आया हूं आपसे। कई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, कई ऐसे भ्रम फैलाए जाएंगे, कई ऐसे बहरूपी आपके अगल बगल आएंगे जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाने का काम करेंगे, बात विवाद में आपको उलझाकर प्रयास करेंगे।